एक और एनआईए धमाके की जांच में जुटी है, वहीं सियासी मैदान में भी धमाके हो रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। अब देखेंगे कि कैसे बोधि वृक्ष के पास धमाका हुआ, और दूसरी तस्वीर सियासी धमाके की भी है। लेकिन सियासी धमाका क्या हुआ है, ये हम आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि नीतीश सरकार को नीतीश को सबक सिखाना ही पड़ेगा, और उसके चंद घंटों के बाद ही इस तरीके का धमाका हो जाता है। देखिए, सीसीटीवी में भी धमाका देखिए और धमाके पर सियासी धमाका भी देखिए। आमतौर पर क्या होता है, हिंदुस्तान में इस तरीके के आतंकी हमले होते हैं और उसके बाद बयान बहादुरों का बयान बम फूटना अपने आप में एक रूटीन अफेयर सा हो चला है। एक दिग्विजय सिंह है, जब 26/11 का हमला होता है उसके बाद फिर शहीद हेमंत करकरे और उनसे मुलाकात को लेकर के एक बयान बम फोड़ देते हैं। बटला हाउस एनकाउंटर होता है, उसे लेकर के एक बयान बम फोड़ देते हैं। और अब जब बिहार के बोधगया में इस तरीके का आतंकी धमाका हुआ, उसके बाद एक नया बयान बम उन्होंने फोड़ दिया है, या यूं कहें एक नया शिगुफा, एक नया तुर्रा छोड़ दिया है। तो धमाके के बाद जो सियासत हो रही है, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी लाइव मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर से, दिल्ली से। मनीष, मैं इससे पहले कि आपसे जानूं कि बीजेपी खेमे में हलचल क्या कुछ है, संसदीय दल की बैठक वगैरह को लेकर के, मुझे ये बताइए कि आपको लगता नहीं कि दिग्विजय सिंह को एक डिटेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि 26/11 हमला होता है, शहीद हेमंत करकरे को लेकर के एक बयान जारी कर देते हैं, बटला हाउस एनकाउंटर होता है, एक नया एंगल निकल करके आ जाता है उनका, बोधगया में आतंकी हमला होता है, एक नया पॉलिटिकल एंगल उसे वो दे ही देते हैं। उन्हें पॉलिटिक्स में होना चाहिए या डिटेक्टिव होना चाहिए? मेरे ख्याल से राशिद, मुझे ऐसा लगता है कि डिटेक्टिव तो वो होता है जो वाकई उस जांच की तह तक पहुंचकर सच्चाई सामने लाता है। लेकिन दिग्विजय सिंह एक ऐसे राजनेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं जो कि कोई भी घटना हो उस पर उनकी त्वरित टिप्पणी आती है, जिसका उससे दूर दूर तक कोई लेना देना अभी तक के जो तमाम उनके बयानात रहे हैं अलग अलग मसलों पर, वो दिखाई नहीं देता। और इस तरह की बातें, जब इस तरह के सीरियल धमाके होते हैं और उस पर कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह कोई अपना बयान ट्विटर के जरिए या सोशल नेटवर्किंग के जरिए जब देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक छवि खराब करती है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने गहरे मसले पर जबकि धमाके हो रहे हैं, कि ऐसी पवित्र जगह पर जहां पर दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं, उसमें भारत में राजनीति अगर इस प्रकार से 24 घंटे के भीतर इस तरह से शब्दों की कारपेट बॉम्बिंग होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पॉलिटिक्स में क्रिया प्रतिक्रिया बहुत होती है, न्यूटन का लॉ बहुत फॉलो किया जाता है। मनीष, इस ट्वीट के बाद क्या कोई प्रतिक्रिया हुई है बीजेपी की? देखिए, अभी बीजेपी की आज संसदीय दल की बैठक है, उसमें तमाम नेताओं के आने का सिलसिला बस थोड़ी ही देर पहले शुरू हुआ है और गहमा गहमी तेज हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह इस तरह के सोशल नेटवर्किंग के जरिए, चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, जब उनके बयान आते हैं तो इसको बीजेपी बहुत हल्के में लेती है और कोई बहुत खास ध्यान नहीं दे रही। हमने एक दो लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये कहना था कि अभी हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं देंगे, क्योंकि इसका कोई इससे तुक नहीं बनता और ना ही कोई ताल्लुक है। तो इस तरह की बातों को लेकर बीजेपी में दिग्विजय के इस बयान को काफी हल्के से देखा जा रहा है, जिसका कहीं से कहीं तक कोई सिरा जुड़ता दिखाई नहीं दे रहा। ये एक नेता का कहना था। राशिद, क्या मोदी पहुंच गए हैं? जी हाँ, मोदी गुजरात भवन तो पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ ही देर में जिस तरह से कार्यालय में गहमा गहमी बढ़ रही है, उनका पहुंचना बस ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में वो कार्यालय पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ आज की जो बैठक होगी, इस बैठक में राशिद जो 4 दिन पहले हुई थी, 4 तारीख को जो बैठक हुई थी, उसके बाद उस दिन जो मुरली मनोहर जोशी संघ में थे और फिर एक के बाद एक सरेंडर होने का जो सिलसिला दिखाई दिया, बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता संघ के सामने सरेंडर होकर संघ की बातों को समझने, और जो घुट्टी वहां से पीकर आए हैं वो घुट्टी आज यहां पर चर्चा होगी, क्योंकि आज ही से संघ के प्रचारकों की 250 प्रचारक और संघ परिवार के अलग अलग संगठनों के लोग अमरावती में जुट रहे हैं। तो जो बीजेपी के नेताओं ने संघ के नेताओं को बताया है, जी, जिस घुट्टी की आप बात कर रहे हैं, इस घुट्टी के बारे में हम बात करेंगे। घुट्टी पिलाएगा। जी, नागपुर से जो घुट्टी पी करके आए हैं, इस घुट्टी के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल वक्त